नासिक से विनायक फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। नमस्कार, हाय, गुड मॉर्निंग। यस, गुड मॉर्निंग। बताइए, आपने यस बैंक में खरीदारी कर रखी है? यस। बाय रेट आपका बताएंगे एक बार विनायक? 26 रुपए। और आपको इसमें कब तक रुकना है? मैं मतलब पिछले 1-1.5 साल से रुका हुआ ही हूँ ये लेवल आने के लिए। एग्जैक्टली काफ़ी समय आप ऑलरेडी दे चुके हैं, बहुत गहरा आपको घाटा भी हो रहा है। सचिन, इमिडिएटली क्या रणनीति आप इनको सुझाएंगे? अच्छा मूव तो मिला था कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट के बाद, बट वो पूरा मोमेंटम फिजल आउट होता हुआ नजर आया है। एंड अभी के लिए अगर स्टॉक में देखें तो एक पॉजिटिव बस एक ही चीज नजर आ रही है, वो 100 DMS के इंपॉर्टेंट की मूविंग एवरेजेस, उसके ऊपर स्टॉक अभी भी रुका हुआ है। वो लेवल्स हैं करीब 20.50 के। मेरे हिसाब से अगर वेट करते हैं तो 20.50 इसका एक बिलो का एक स्टॉप लॉस जरूर प्लेस कीजिए। ऑन अ क्लोजिंग बेसिस पे अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं तो फिर पॉसिबली वापस से करीब 19 रुपए और 18.50 तक के लिए स्टॉक स्लिप होता हुआ नजर आ सकता है। तो जब तक ये लेवल्स सस्टेन हो रहे हैं एज एन सपोर्ट लेवल्स, तब तक एक स्टॉप लॉस के साथ में स्लाइड वेट कर सकते हैं। अप साइड में वापस से करीब 23-23.50 के इनकेस मोमेंटम मिलते हैं तो एक बार पोजीशन से एग्जिट करने की सलाह दूंगा। ठीक है, तो यस बैंक में, और अक्सर हम इसमें हमारे एक्सपर्ट के जरिए आपको रणनीति बताते रहते हैं, तो पहले से भी जिनके पास है वो इन रणनीति को ध्यान से सुना करें, उस हिसाब से अपने स्टॉक में ट्रैकिंग करें। चलिए अगला सवाल लेते हैं यूट्यूब से, और ये सवाल हमें भेजा है भास्कर राव ने हैदराबाद से, और इनका सवाल ल्यूपिन पे है। मैं एक बार सचिन इनकी बाइंग प्राइस बता देता हूं। इन्होंने खरीदारी की हुई है 2050 के भाव से, यानी कि इनके भाव के आसपास ही है, थोड़ा ही नीचे है, और 407 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं, इसलिए नुकसान इनको यहाँ पर जो हो रहा है उसका दायरा थोड़ा सा बड़ा हुआ है। हमें बताइए सचिन, क्या करना चाहिए लुपिन में? फार्मा में हम लगातार एक प्रेशर देख रहे हैं, और आज भी हम देख रहे हैं तमाम फार्मा काउंटर्स में एक प्रेशर है। पिछले 1 महीने में ये स्टॉक भी एक तरह का दबाव ही झेल रहा है, 6% नीचे रहा है। फिर भी चूंकि क्वालिटी स्टॉक है, फार्मा का दिग्गज स्टॉक है, क्या राय देंगे इनकी बाइंग प्राइस 2000 के आसपास की? बिल्कुल देखिए, अगर अभी देखें टेक्निकली तो स्टॉक अपने इंपॉर्टेंट की मूविंग एवरेजेस दोनों ब्रेक कर चुका है। लॉन्ग टर्म के 200 और 100 उसके नीचे जो है वो एक साइडवेज मोमेंटम कंटिन्यू करता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि लोअर साइड में 1870 को एक अच्छे सपोर्ट्स अभी के लिए स्टॉक के अंदर बने हुए हैं, और मुझे लगता है जब तक ये सपोर्ट्स इंटेक्ट हैं, पॉसिबिलिटीज है एक फर्दर पुल बैक मूव की, जो कि करीब 2050-2070 तक के लिए हो सकता है। तो अभी के लिए पोजीशंस में बने रहने की सलाह दूंगा। 1870 रुपए का इसका स्टॉप लॉस फॉलो करना है। सो उसके स्टॉप लॉस के साथ में पोजीशंस में बने रहिए। कोई भी पुल बैक मूव वापस मिलता है 2050-2070 के आसपास, तो फिर पोजीशन से अगर चाहे तो एग्जिट ले सकते हैं। एंड अभी के लिए होल्ड वही बेटर है। अभी के लिए होल्ड करने की सलाह आपको मिलती हुई। चलिए सचिन, जरा अपना डिस्क्लेमर देते जाएं जाने से पहले। बिल्कुल, जो भी स्टॉक्स हमने यहाँ डिस्कस किया उसमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशंस नहीं है, बट ये स्टॉक्स हमने हमारे क्लाइंट्स को जरूर रिकमेंड किया हो सकता है। शुक्रिया करेंगे सचिन, आपने अपना कीमती समय दिया, निवेशकों का मार्गदर्शन किया, बाजार पर अहम रणनीति बताई, उन सभी के लिए। चलिए और आगे बढ़ें उससे पहले आपको यहाँ पर एक खास जानकारी दे देते हैं। महीने की शुरुआत में अक्सर बड़े बड़े पैसों के काम होते हैं, जैसे सैलरी आती है, आपको बिल भरने होते हैं, खर्चों की प्लानिंग होती है। लेकिन जिस तरह हम अपने खर्च की प्लानिंग करते हैं, उसी तरह हमें अपने इन्वेस्टमेंट की भी प्लानिंग करना बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। इसी आदत को बढ़ावा देने के लिए SBI म्यूचुअल फंड और टाइम्स नेटवर्क मिलकर एक खास राष्ट्रीय इन्वेस्टर अवेयरनेस पहल शुरू कर रहे हैं, और इसका नाम है भारत निवेश बेहतर कल। इस पहल का मकसद भारतीयों में लगातार निवेश करने की आदत को प्रोत्साहन देना है, ताकि वो अपने आर्थिक भविष्य को सुरक्षित कर सकें। तो इस मुहिम पर लगातार नजर रखिए, हम आपको इसके बारे में तमाम जानकारी वक्त वक्त पर देते रहेंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पार भी आपके सवालों को शामिल करेंगे, आपको मार्गदर्शन देंगे। बने रहिए हमारे साथ।